दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा छोटा सा दिमाग है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसमें भी एक दुश्मन जन्म ले लेता है। एक दुश्मन जन्म ले लेता है जो हमारे पूरे शरीर के लिए खतरनाक है। जी हाँ, आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की। ये ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है, साइंस क्या कहता है ब्रेन ट्यूमर होने का, और लोगों कौन से ज़्यादा लोग जो है इसके रिस्क यानी कि इसके शिकार हो सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होगा। दोस्तों छोटे छोटे जानकारी हम अपना करके अपने आप को बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके पूरे परिवार के लिए लाइफ सेविंग जानकारी हो सकती है। आप अपने आप को ब्रेन ट्यूमर से बचा सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर दोस्तों तब बनता है जब दिमाग की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, यानी कि हमारे दिमाग में कोशिकाएं ज़्यादा बढ़ने लगे। ये कोशिकाएं दोस्तों अपनी सीमा भूल जाती हैं और नॉर्मल सेल्स पर दबाव डाल बनाने लगती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब ऐसी कोशिकाएं आखिर करती क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों दरअसल हमारे डीएनए में गड़बड़ी यानी म्यूटेशन इसकी सबसे बड़ी जड़ है। ये म्यूटेशन जन्म से हो सकता है, यानी इनहेरिटेड, या फिर लाइफ में किसी भी समय रेडिएशन, जहरीले केमिकल या खराब डीएनए रिपेयर की वजह से हो सकता है। आपने देखा कितने कारण निकल के आए। डीएनए में गड़बड़ी यानी म्यूटेशन, दूसरा है यही म्यूटेशन जन्म से भी हो सकता है यानी इनहेरिटेड, या फिर लाइफ में किसी समय आप किसी रेडिएशन के संपर्क में आए हो, या जहरीला कुछ केमिकल भी होता है। ये सब खराब डीएनए रिपेयर की वजह से हो सकता है। और जब ये गड़बड़ी होती है तो कोशिकाएं का ग्रोथ कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है, नियंत्रण उससे हट जाता है। रिसर्च कहती है जिन लोगों की फैमिली में ब्रेन ट्यूमर रहा है या जिन्हें सिर पर कभी भी रेडिएशन मिला हो, उनके लिए रिस्क ज़्यादा होता है। उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, एक मोबाइल रेडिएशन भी है। ये जो मोबाइल है इसका रेडिएशन को लेकर भी रिसर्च चल रही है। कुछ रिसर्च ये भी मान रही है कि मोबाइल रेडिएशन भी इसके कुछ कारण हैं, लेकिन इसके लिए अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजी इसे संदिग्ध मान चुकी हैं और मान रही हैं। इसलिए दोस्तों सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। सावधानी के तौर पे हमें रेडिएशन से बचना चाहिए, केमिकल से बचना चाहिए जो खराब केमिकल है, और खराब डीएनए रिपोर्ट, और मोबाइल का प्रयोग। दोस्तों जहाँ तक हो सके कम से कम हमें मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज के समय में आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो मोबाइल। लेकिन ज़रूरत मोबाइल की बात ये नहीं है, बात ये है बिना ज़रूरत के भी 90% लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। आज मोबाइल आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो इसे दोस्तों मनोरंजन के तौर पे प्रयोग करता है। आदमी खाली बैठा है तो मोबाइल चला रहा है, रात में उसी में मूवी देख रहा है, वो भी ऑनलाइन। और जब ऑनलाइन हम मूवी देखते हैं तो उसके रेडिएशन और जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, यानी कि आप देखते हैं मोबाइल की लाइट है। तो कुछ लोग ऐसे हैं रात में बिस्तर के नीचे, रजाई के नीचे लेट जाते हैं और मोबाइल मूवी देखते हैं ठंडी के दिनों में। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है। मोबाइल का प्रयोग हमें सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए करना चाहिए। और हमने देखा है
कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, वो कम से कम 2-2 3-3 घंटे मोबाइल पे बात करते हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड से बात करते हो, चाहे किसी और के साथ बात करते हो, लगातार 2-2 3-3 घंटे बात करते हैं और वो अक्सर अक्सर सर दर्द के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, जब आप कान में लगा के मोबाइल 2-2 3-3 घंटे बात करेंगे तो इसका रेडिएशन आपके दिमाग पे पड़ेगा ही। तो इसलिए हो सके तो मोबाइल से दूरी बनाइए, खास करके सूर्य डूबने के बाद। हो सके तो रात में कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना करें। जब भी बात करें हेडफोन लगा लें या दोस्तों वायर वाला लगा लें, कुछ भी लगा लें, डायरेक्ट मोबाइल को सर के पास ना ले जाएं। बचाव का एक तरीका है। दूसरा है केमिकल युक्त चीज़ें। तो केमिकल युक्त चीज़ों का कम सेवन करें। जैसे कि जो भी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं उनमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इससे बचना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें बीमारियों से बचना होगा। कभी कभी देखिए रेडियोथेरेपी या कुछ दोस्तों, ये जो होता है रेडिएशन वाला, इसका हम जब ट्रीटमेंट कराते हैं, इसके संपर्क में आते हैं तो इससे भी बचना चाहिए। तो सीधे तौर पे अगर हम बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो दोस्तों अपने सर तक ब्लड सर्कुलेशन तेज करिए, ऑक्सीजन का संचार ज़्यादा होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया माध्यम है कुछ योगायाम और कुछ प्राणायाम। अगर हम योगा और प्राणायाम की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो प्राणायाम करना चाहिए हमें वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से दोस्तों हमारे पूरे शरीर में दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो डेली हमें कम से कम आधे घंटे अनुलोम विलोम। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भात। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर करना चाहिए और कुछ आसन करना चाहिए। आसन की बात करें तो दोस्तों हमें शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। तो सुबह खाली पेट दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे आप शीर्षासन 10 से 15 मिनट डेली करिए। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है। जब आप दौड़ लगाते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है, शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो मॉर्निंग वॉक, तेज गति से दौड़ लगाना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें करके आप अपने आप को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। और हाँ मित्रों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के नेचुरल प्रिपरेशन के तरीकों के बारे में और लेटेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। इस पे 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिससे दोनों वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप उसे सुन करके दोस्तों अपने आप को रोग मुक्त रख सकें।